मुंबई के 10 डॉन जिनके नाम से कांपती थी मुंबई। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे चर्चित रहने वाले 10 खतरनाक डॉन्स के बारे में। जी हाँ, मुंबई के उन खलनायकों के बारे में जिनका नाम कभी दहशत का पर्याय हुआ करता था। फ्रेंड्स, फिलहाल तो इन डॉन्स का अपडेट ये है कि इनमें से कुछ अपने किए की सजा जेल में भुगत रहे हैं और कुछ पुलिस एनकाउंटर के शिकार हो चुके हैं, मगर इनकी कहानी आज भी गूंजती रहती है। हालांकि कुछ भगोड़े डॉन्स की तलाश अभी भी जारी है। नंबर 10, रवि पुजारी। कर्नाटक के मंगलुरु में पैदा होने वाला एक खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन बेहद शातिर था। इसके सर पे मर्डर की कोशिश, किडनैप जैसे इल्जाम रहे। इस पर करीब 200 क्राइम का इल्जाम है। शुरुआत में इसने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की उंगली पकड़ी थी, यानी कि उसी के साथ काम करता था। लेकिन इसकी लाइफ में टर्न तब आया जब मुंबई ब्लास्ट के बाद छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम से किनारा कर लिया। ठीक इसी समय में रवि पुजारी ने छोटा राजन से अपनी उंगली छुड़ाकर अपना गैंग बना लिया और शुरू हो गया ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली, रंगदारी जैसे क्राइम करने में। और तो और उसने बॉलीवुड स्टार तक से फिरौती मांगी। इससे संबंधित कई केसेस पर दर्ज हैं। ये सचमुच बेहद खतरनाक डॉन रहा। नंबर 9, टाइगर मेमन। फ्रेंड्स, ये वही टाइगर मेमन है जिसने 93 के मुंबई ब्लास्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट अदा किया। सीबीआई और इंटरपोल जैसी खुफिया एजेंसियां कई सालों से इसको पूरी दुनिया में तलाश कर रही है। इतनी जद्दोजहद के बाद भी खुफिया एजेंसीज को टाइगर मेमन की इस पिक के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। आपको याद होगा 2015 में मुंबई बम धमाकों के आरोप में जब इसके छोटे भाई याकूब मेमन को फांसी की सजा हुई थी, तो इसने कसम खाते हुए केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को धमकी भी दी थी कि वो भाई की मौत का बदला लेगा। फ्रेंड्स, खुफिया एजेंसी की माने तो टाइगर मेमन इस वक्त सरहद पार पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। कहा जा रहा है कि इसके सर पर आईएसआई का हाथ है, इसलिए बेफिक्र होकर पाकिस्तान और दुबई में घूमता फिरता है। अब देखना यह है कि ये कब इंडियन पुलिस के हत्थे चढ़ता है। नंबर 8, छोटा राजन। फ्रेंड्स, इस खतरनाक डॉन का नाम भले ही छोटा हो, ये है बहुत खूंखार डॉन। फ्रेंड्स, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का जन्म 1965 में मुंबई के चेंबूर में हुआ था। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। सिर्फ 10 साल की उम्र में इसने फिल्म के टिकट ब्लैक करना शुरू कर दिया था और क्राइम का स्टार्ट इसने बड़ा राजन के अंडर में रहकर किया था। ये इसका लक था कि बड़ा राजन की एक दिन डेथ हो गई और तब ये बड़ा राजन के गैंग का सिरमौर बन गया। यही वो वक्त था जब छोटा राजन बेहद खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया, जिसकी छत्र छाया में इसने मर्डर, स्मगलिंग, फिल्म फाइनेंस जैसे क्राइम में महारत हासिल की और इन अपराधों को खूब अंजाम दिया। फ्रेंड्स, दाऊद का साथ मिलने पर इसकी आपराधिक उड़ान और बढ़ गई। इसने दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में गैर कानूनी काम किए, मगर 93 के मुंबई ब्लास्ट इसके गले से नीचे नहीं उतरे। ये बम धमाके दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच के रिश्तों में खटास डाल गए। आखिरकार ये खूंखार डॉन दाऊद से अलग होकर अपने अपराधों को अंजाम देता रहा और ये अपने समय का सबसे मोस्ट वांटेड डॉन रहा था। नंबर 7, वरदराजन मुदलियार। फ्रेंड्स, ये भी अपने समय का सबसे खतरनाक डॉन रहा है, जिसकी तूती मद्रास से लेकर मुंबई तक बजती रही और इसकी करतूतों ने मुंबई पुलिस के नाक में दम करके रखा। इस खतरनाक डॉन का जन्म 1926 को तूतीकोरिन मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। 1960 से लेकर 1980 तक ये डॉन हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे खतरनाक डॉन्स में शामिल था। वरदराजन चेन्नई में छोटे छोटे काम करके परेशान हो चुका था। ये मुंबई इसलिए आया कि ये कम वक्त में ज्यादा पैसा कमा सके। मुंबई आकर इसने अच्छा काम तलाशने की बहुत कोशिश की, मगर मुंबई का बैड लक इसे अच्छा काम नहीं दिला पाया और ये मुंबई के बीटीसी स्टेशन पर कुलीगिरी करने लगा। यहीं से वरदराजन की किस्मत ने पलटा खाया। इसी स्टेशन पर कुलीगिरी करने के दौरान इसकी मुलाकात एक शराब तस्कर से हो गई। बस फिर क्या था, इसे तो जैसे पंख मिल गए थे। इसने जबरदस्त तरीके से शराब तस्करी की और अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया और लोग इसे वर्दा भाई के नाम से पुकारने लगे। नंबर 6, अब्बू सलेम। फ्रेंड्स, इसकी हीरो सरीखी भोली शक्ल पे मत जाइए। ये चॉकलेटी फेस अंडरवर्ल्ड में बेहद खूंखार डॉन अब्बू सलेम का है, जिसने कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया है। सलेम का जन्म 1968 में आजमगढ़ में हुआ। कहने को तो ये मिडिल क्लास फैमिली से था, मगर अपराध की दुनिया में आने के बाद ये जुर्म की काली दुनिया का ब्लैक स्टार बन गया। मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाले अब्बू सलेम के पिता एक वकील थे, जिनकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। तब सलेम एक अबोध बच्चे की तरह ही मासूम था, मगर बचपन में ही पिता की मौत हो जाने की वजह से इसकी जिंदगी में यू टर्न आ गया। परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इसके कंधों पर आ गया
परिवार को संभालने के लिए उसने मैकेनिक का काम करना शुरू कर दिया। इस बीच अब्बू सलेम ने अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी पूरी की और घर से भागकर दिल्ली आ गया, जिसके बाद वो फिर कभी अपने घर वापस नहीं गया। दिल्ली में इधर उधर भटकने के बाद इसने कुछ समय टैक्सी भी चलाई, मगर ये काम उसे रास नहीं आया। तब ये मुंबई चला गया। यहाँ आकर इसने छोटे मोटे काम शुरू किए। फिर ये बन गया रियल एस्टेट ब्रोकर और यही काम करते हुए वो क्रिमिनल लोगों के टच में आ गया। बस फिर क्या था, इसने भी क्राइम के दरिया में छलांग लगा दी और अपराध का गहरा गोता लगा मारा। इसने अपराध में इतनी तरक्की कर ली कि इसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का संपर्क हासिल हुआ और उसके इतना करीब आ गया कि अब्बू सलेम को दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड माना जाने लगा। ये 90 का दशक था जब दाऊद ने अपने आपराधिक डी कंपनी की बागडोर अब्बू सलेम के हाथों में सौंप दी थी। तब दाऊद इब्राहिम के कहने पर अब्बू सलेम ने फिल्म स्टार्स कारोबारियों को धमका के जबरन वसूली का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये इस काली दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। इसने दुबई में अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट किया जो काफी चर्चित रहा। नंबर 5, हाजी मस्तान। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस डॉन की इमेज रॉबिन हुड सरीखी है। यही वो डॉन है जिसके जीवन से प्रेरित अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म दीवार बनी। तमिलनाडु में पैदा हुए हाजी मस्तान का बचपन काफी गरीबी में गुजरा, मगर आगे चलकर ये अपराध की दुनिया के सितारा बना। साइकिल की दुकान पे काम करने से लेकर महंगी कारों में घूमने का उसका ये सफर काफी दिलचस्प रहा। हाजी मस्तान ने पूरी मुंबई पर बतौर डॉन बरसों राज किया। हैरत की बात तो यह है कि हाजी मस्तान ने ना कभी गोली चलाई न मर्डर किया, जबकि उसकी दहशत पूरी मुंबई पे थी। वो इस किस्म का काम खुद नहीं बल्कि आदमियों से करवाता था। हाजी मस्तान ने अपने परिवार के साथ मात्र 8 साल की उम्र में मुंबई में अपना कदम रखा था। यहाँ आकर उसने साइकिल की दुकान खोली और कई साल यही काम किया। इसके बाद हाजी मस्तान का जॉब बंदरगाह पर कुली के तौर पर लग गया। बंदरगाह पर काम करते हुए इत्तेफाक से उसकी दोस्ती एक अरब से हो गई। वो अरब एक तस्कर था जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, मगर पकड़े जाने से पहले वो एक संदूक पेटी हाजी मस्तान को सौंप गया। एक दिन वो जेल से छूटा और सीधा हाजी मस्तान के पास गया। हाजी मस्तान ने उसकी ये संदूक पेटी उसे लौटा दी। हाजी मस्तान ने ये पेटी कभी खोली ही नहीं थी। वो अरब हाजी मस्तान की इस ईमानदारी से बहुत खुश हुआ क्योंकि पेटी में बहुत सा सोना था। उसने खुश होकर हाजी मस्तान को न सिर्फ आधा सोना दिया बल्कि उसे तस्करी के धंधे में उसे अपना पार्टनर भी बना लिया। नंबर 4, करीम लाला। फ्रेंड्स, करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। करीम लाला की पैदाइश 1911 में अफगानिस्तान के कुनार गांव में हुई। करीम लाला एक बड़े कुनबे यानी कि भरे पूरे खानदान से ताल्लुक रखता था जो एक कारोबारी परिवार था। लेकिन सादी जिंदगी सादी रोटी शायद करीम लाला को रास नहीं आई और वो ज्यादा दौलत कमाने के चक्कर में मुंबई चला आया। मुंबई आकर करीम लाला ने दिखावटी कारोबार शुरू कर दिया, मगर हकीकत ये थी कि करीम लाला हीरे जवाहरात का तस्कर बन चुका था और सन 1940 आते आते करीम लाला तस्करी में बेताज बादशाह बन गया। उसने मुंबई में जुए और दारू के अड्डे भी खोल दिए। अब आलम यह था कि तस्करी के धंधे में उसका नाम और काफी बढ़ गया था। इधर अंडरवर्ल्ड हाजी मस्तान वरदाराजन मुदलियार का भी काम तलवार की धार की तरह तेज चल रहा था। जब वर्चस्व की बात आई तो उन्होंने अपने अपने इलाके बांट लिए। फ्रेंड्स, ये करीम लाला का रुआब ही था कि हाजी मस्तान उसे असली डॉन पुकारा करता था। नंबर 3, अरुण गवली। अपने आप में अलग ही किस्म का बाहुबली माफिया अरुण गवली ने एक मामूली चाल से निकलकर मुंबई की माया नगरी पर राज किया। जबकि 1960-70 के दशक में मुंबई में करीम लाला, वरदराजन और हाजी मस्तान के नाम का सिक्का चलता था। वक्त के साथ तमाम डॉन की कारगुजारियां बदलती चली गई। कुछ ने तो सियासत का चोगा पहन लिया, कुछ मारे गए, कुछ देश छोड़कर भाग गए। तब अपराध की दुनिया में 2 ही खिलाड़ी बचे थे, एक अरुण गवली और दूसरा अमर नाइक, जिनके बीच मुंबई का तख्त को लेकर गैंग वॉर हुई। मुंबई पुलिस ने 96 में अमर नाइक को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। तभी से मुंबई पर अरुण का राज चलने लगा। सफेद टोपी और कुर्ता पहनने वाले अरुण गवली के गिरोह में सैकड़ों लोग काम करते थे। उसके गैंग में शार्प शूटर की कमी नहीं थी। कई बिल्डर और व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाने और दुश्मनों को खत्म करने के लिए गवली की मदद लेते थे। बाद में गवली हफ्ता वसूली और रंगदारी भी करने लगा क्योंकि अपराध में उसके पैर जम चुके थे। पुलिस की माने तो ऐसे कई मामले थे जिनमें गवली ने सुपारी लेकर हत्या और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन सबूत और गवाहों की कमी के चलते वो हर बार बच जाता। लोग उसे सुपारी किंग कहने लगे थे। उसने धमकी, वसूली, रंगदारी और हत्या जैसे मामलों में बच निकालने के लिए अपने पुलिसिया संबंधों से भी काम लिया। 88-90 के बीच दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली के बीच भयंकर गैंग वॉर हुई। वजह थी राम नाइक का एनकाउंटर। गवली को शक था कि एनकाउंटर दाऊद के इशारे पर हुआ है। डी कंपनी और अरुण गवली की इस गैंग वॉर में कई छोटे डॉन्स तो मुंबई से भाग खड़े हुए थे। नंबर 2, मन्या सुर्वे।
फ्रेंड्स, मन्या सुर्वे को एजुकेटेड हिंदू डॉन भी पुकारा जाता है। कहा जाता है कि अगर वो एनकाउंटर में मारा नहीं जाता तो डॉन दाऊद का निपटारा कर देता। सुर्वे ने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से बीए किया था। दादर के नामी गुंडे भार्गव दादा की शरण में आने के बाद उसने मन्या बोधर के साथ मिलकर 1978 में एक आदमी की हत्या कर दी, जिसमें उसे उम्र कैद की सजा हुई। सजा के दौरान परवदा जेल में उसने सुभाष भटकर नाम के गुंडे को मार मार के अधमरा कर दिया था। जेल के बिगड़ते माहौल को देखकर उसे जेलर ने उसे रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया, जहां खराब तबीयत के बहाने से वो अस्पताल में भर्ती हुआ और 14 नवंबर 1989 को वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया। अस्पताल से भागकर मन्या सुर्वे ने मुंबई में अपना गैंग बनाया, जिसके साथ उसने बड़ी लूटों, कातिलाना हमलों और बैंक डकैती जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया। एक दिन पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि मन्या सुर्वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वडाला आ रहा है। पुलिस और मन्या सुर्वे के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। आखिरकार मन्या सुर्वे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर की वजह बनी उसकी गर्लफ्रेंड विद्या जोशी। मन्या सुर्वे के इस एनकाउंटर को मुंबई का पहला एनकाउंटर माना जाता है। नंबर 1, दाऊद इब्राहिम। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। इसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। बचपन से ही दाऊद ने कई गैंग वॉर देखी थी, जिसका असर उसकी जवानी पर पड़ा। सबसे पहले उसने अपने पिता के पुलिसिया रुतबे का फायदा उठाते हुए लोगों से वसूली करना शुरू कर दिया। आगे चलकर वो करीम लाला गैंग से जुड़ा और तरक्की करते हुए अपनी डी कंपनी स्थापित की। दाऊद रिस्क कम ही लेता था, इसलिए अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ना वो कतई पसंद नहीं करता था। दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक नई परिभाषा गढ़ी। उसने मैच फिक्सिंग जैसे अपराध को जन्म दिया। वहीं फिल्मी हस्तियों को धमकाकर वसूली, तस्करी, रियल एस्टेट जैसे क्राइम को मुंबई में आम कर दिया। आपको याद दिला दे, दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का मुख्य अपराधी है, जिसकी वजह से पुलिस को आज भी उसकी तलाश है। मगर दाऊद आज भी अलग अलग नामों से बने पासपोर्ट पर अलग अलग भेष बदल के जहाजों में सफर करता है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो वो पाकिस्तान में कहीं छुपा है और वहीं से डी कंपनी के काले कारनामों को कमांड देता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट्स में अपनी राय देना जरा भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।